पर अर्थ तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर पानी कहा जाए तो पीने का जो पानी उसे पानी कहना अशुभ है। कपड़े लत्ते धोने का, मलमूत्र धोने का जो पानी है उसका नाम ही पानी है। मटका वही है, पानी भी उसी मटके से भरा है, पर वो हवन में लाके रख दिया पंडित जी के पास में, तो या तो जलम कृतश्च, पानी वही है पर उसका नाम बदल के जल हो गया। और वही जल जब हम जाकर के गंगोत्री से भर लाते हैं तो वो बोतल में पानी जो है, जल जो है, नीर बन जाता है। और नीर का काम है पीर हरण करना। नीर पीर हरण कर लेता है। जल त्रास त्रिविध काल दुख हरण कर लेता है। ओम अमृतः उपवस्त्रः ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेताम। जल तो वही है, पर मंत्र के द्वारा जब वो ग्रहण किया जा रहा है तो वो यश कीर्ति सत्य प्रदान करने वाला है। आपके घर के सामने धूल उड़ रही हो, उस समय एक छोटा सा प्रोग्राम कर दीजिए, पानी छिड़क दीजिए थोड़ा, क्या हो जाएगा? धूल तो रहेगी घर के सामने पर उड़ना बंद कर देगी पानी के प्रभाव से। पानी क्या कर देता है? पानी जो है उसके कणों को इकट्ठा कर देता है। आटे में पानी डालते हैं, आप हाथ में आटा ले लीजिए, फूंक मार दीजिए, पता चल जाएगा, क्योंकि उसके आटे के कण बिखरे हुए। और जब आटे का कण बिखरा हुआ रहता है तो फूंक से उड़ जाता है, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं रहती। और जब उसी आटे में पानी छिड़क दो, पानी गूंथ दो, तो तुम्हारा क्या चलता है? आंधी तूफान भी आ जाए तो भी छप्पड़ उड़ सकता है, हवेली उड़ सकती है, पर आटे की लोई उड़ने वाली नहीं है। ये पानी के लक्षण और उसका प्रभाव बता रहा हूं। इसीलिए आदमी जब काम करते करते थोड़ा थक जाता है तो उसके खून के जो कण होते हैं वो बिखर जाते हैं थकान में, तो उसको थकान महसूस होने लगती है। और उसी समय आप 2 घूंट पानी पी लीजिए, आपके खून के जो कण होते हैं वो फिर से मिल जाते हैं पानी के प्रभाव से। आदमी को फिर ऊर्जा आ जाती है, फिर शक्ति आ जाती है। खून माने भी पानी है, पर काम करते करते रक्त का प्रभाव, जब कण इकट्ठे होने की जगह बिखरते हैं, थकते हैं। शुरू में आप कोई परिक्रमा, कोई रैली करो तो आपको सब एकदम साथ दिखाई देंगे चलते चलते, क्योंकि उस समय ताजा ताजा ऊर्जा रहती है तो सबको चलने की पड़ती है, तो सब साथ ही चलते हैं। और 1-8 घंटे के बाद में रैली जो है आपको रंग में दिखाई देगी। 10 लोग आगे जा रहे हैं, 20 यहाँ चल रहे हैं, 20 पीछे चल रहे हैं, 5-7 और पीछे, 5-7 और पीछे। आदमी का जब रक्त थक जाता है तो उसकी गति भी थक जाती है। इसीलिए हवन में, पूजा में, पाठ में सर्वत्र जल का प्रयोग पहले होता है। आपके विचार बिखर रहे हैं तो जल छिड़कता है पंडित जी, पवित्राह अपवित्रो वा। पवित्र कुछ हो नहीं जाते, पर आपका जो विचार बिखर रहा, यहाँ बुद्धि, वहां चित्त, वहां मन, पूजा में नहीं, तो पहले आपको इकट्ठा करता है पंडित। और जब आप इकट्ठे हो जाते हैं अपने मन से, तन से, तब फिर पूजा प्रारंभ होती है। आचमनः, फिर आचमन कराते हैं। आचमन कराने का मतलब भी वही है, तुम्हारा जो बुद्धि है, मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, जो खून रक्तचाप है, उसको स्वस्थ करने के लिए त्रिविंधतो आचमनम, 3 आचमन करवाए जाते हैं। नेत्रोदक स्पर्शयामी, फिर आपके नेत्र आदि इंद्रियों को पवित्र करके ये कहा जाता है कि ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, ये तुम्हारी पुष्टिवर्धन बल पूर्वक यज्ञ आदि कर्म को करने वाली बने और उनको भी पवित्र रखो। और ये सारा काम जल के माध्यम से हो रहा है। तो अर्थ
मैं कर रहा था पति शब्द का। अब समझने वाली बात है, समझने के कोई कुछ भी समझो, पर राधा जो कह रही हैं वो पति, वो है परमेश्वर, पति परमेश्वर। एक बार सब लोग आप भी बोल लो, हे पति परमेश्वर। ये कुर्सी पे ना बोल रहे, पैंट शर्ट वाले ना बोल रहे, इनको बड़ी शर्म खा रही है। अरे बोल लो, यही काम आएगा। जिनके घरूर में, जिनके घमंड में तुम इठला रहे हो, वो नहीं आएंगे काम, यही काम आए। हे पति परमेश्वर, शर्मते रहो। आप सोच रहे होंगे महाराज पुरुषों से काहे को पति कहलवा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम नहीं कहलवाते क्या? तुम भी तो कहलवाते हो। मैं पति हूं इसका, मैं इसका पति हूं। वाह भाई, पति है तो सही पति, पर कौन सा? लौकिक पति। निश्चलम त्वया कठोर पुण्यम, कुछ दिन के लिए संगठन हुआ है पति पत्नी के रूप में, सदैव नहीं रहेंगे पति। पर वो परमेश्वर पति कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता, चाहे हम मर जाएं, बीमार हो जाएं, थक जाएं, गरीब हो जाएं, मर जाएं, तो भी पति रहता है वो। क्यों? मरने के बाद कुछ मरता नहीं है अपना। द्वैतोत्पया शरीरः तनूनां व्यक्षतो पंचभूतम, शरीर पंचभूत में विलीन हो जाता है और उसका फिर निर्माण हो जाता है। आत्मा तो परमात्मा की ही है, इसीलिए वो परमात्मा पति सदैव अपने साथ रहता है। और जो सदैव अपने साथ रहे उससे तो थोड़ा ज्यादा प्यार करो। कभी अपने साथ, कभी बाहर, कभी यहाँ, कभी वहां, उनसे भी प्यार करो, पर थोड़ा कम। ज्यादा उससे करो जो तुम्हारे प्राणों में बसा हुआ है, जो तुम्हारे नेत्रों का तारा बनकर बैठा है, जो तुम्हें दुनिया दिखा रहा है। एक बार अंधी होकर देख लीजिए, एक बार अंधी होकर देख लो, फिर ये पति जो तुम्हारे हैं, ये उंगली पकड़कर कहां कहां ले जाएंगे वो तो भगवान ही जाने। फिर एक बार तुम भी अंधे होके देख लो भाई, तुम्हारे पति कहां ले जाएंगे, फिर कहां पत्नी ले जाएंगी, सब समझ लेना। एक दूसरे की जीवन में थोड़ी थोड़ी परीक्षा होती रहनी चाहिए। कितना कौन सही है उतना तो होते रहना चाहिए। दृष्टद्वयाः कर्तोर भूयम, राधा जी ने कहा कि चलो मेरे पति के दर्शन करोगी तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त पवित्र हो जाएगा। सखी समझी नहीं, मजाक समझ करके गाली गलौज और नाराज हो गई राधा के ऊपर, पगली हो गई है। अरे दुनिया क्या बोलेगी? अरे तेरी कोई उम्र है? ये इतनी सी उम्र में, 5-6 साल की उम्र में तू पति पति चिल्ला रही है, घर वालों को पता चलेगा तो तुझे लटका देंगे पेड़ से उल्टा। चुपचाप रहे। 2-3 सखियों ने कहा इसके पास खड़ी मत रहो, नहीं तो अपन भी बदनाम हो जाएंगे इसके चक्कर में। चलो 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 चलो। पहले तो ऐसे डर लगता था ऐसी बातों से, पर राधा जी का मानना क्या है और सखियों का समझना क्या है, फर्क है। ये तो मैं जानूं या वो जाने, और ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। अरे मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। राधा जी के तो यही भाव हैं, और इन भावों को प्रसिद्ध करने के लिए भागवत भगवान सुखदेव कहते हैं कि श्री राधा जी ने फिर फिक्र नहीं की सखियों की। जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। अच्छे काम के लिए अपने पड़ोसी को भी एक बार हमें जरूर कहना चाहिए, ए गुड्डी, गुड़िया चल रही हो कथा में, इंद्रदेव महाराज आए, चलो चलो। अब इतना कहने से कोई आ जाए तो ठीक है, पर ज्यादा पीछे लटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी पापियों के चक्कर में अपन भी रह जाते हैं। इसीलिए हम सबको अच्छे कर्म का संदेश तो सबको देना चाहिए। जिसके प्रारब्ध में होगा वो चल पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर अपने अपने कर्म का फल भोगता रहेगा।
श्री जी ने बरसाना छोड़ दिया, वृंदावन की ओर चल पड़ी। मार्ग में श्री जी को थोड़ा भय लगा, डर लगा। डर कैसा लगा? श्री जी को डर ऐसा लगा, मैं जिसे ढूंढने पा रही हूं और जिसका नाम लेकर मैं निकली हूं, अगर वो नहीं मिला तो मेरी सखियों के सामने बड़ी किरकिरी हो जाएगी। और मैं कैसे ढूंढूंगी, पहचानूंगी कैसे कि वही श्याम है? मैंने तो कभी देखा ही नहीं है उसको मानव रूप में, तो मैं कैसे जानूंगी? तो भगवती श्री जी राधा जी क्या कर रही हैं? यत्रम प्रबद्धते ब्रूयताम, जो भी रास्ते में मिल रहा है उसी को पूछ रही हैं, तुम वृंदावन से आए हो क्या? और आए, हाँ भाई हम तो आए वृंदावन से। तुमने मेरे पति देव को देखा है? अच्छा बोलो, आप में से कोई अचानक किसी को रास्ते में खड़े होकर पूछे कि तुमने मेरे पति देखे, तो वो कैसे बता देगा तुम्हारा पति कौन है? तो भाई जो आ रहे थे वृंदावन से उनको भी नहीं पता कि इसका पति कौन है। हाँ, वो ये कह रहे हम तो बिहारी जी से मिलके आए हैं, भाई हम तो कृष्ण से मिलके आए हैं, हम तो गोविंद से मिलके आए हैं, हम तो गोपाल से मिलके आए हैं दर्शन करके, पर हमें नहीं पता तुम्हारे पति कहाँ है। राधा परेशान है। और यत्रम तस्यम भ्रमन्ति गक्षम पुण्यम पदम यथा यथा। भवानी श्री जी ने सर्वत्र भगवान को तलाशा, जब नहीं मिले तो बड़े घबराहट पैदा हो गई। क्या होगा, मैं कैसा मुंह लेके जाऊंगी, क्यों, क्या करूं, कहां जाऊं? पर हिम्मत नहीं हार रहे। क्यों? दिल में तमन्ना लगी है, और जब दिल में जो तमन्ना सच्ची है तो फिर आंधी क्या, तूफान क्या, अंधेरा क्या। चलिए, मुझे लगता है श्री राधा जी के साथ साथ थोड़ी बहुत तकलीफें तो हैं, पर आगे चल के अपने को लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। श्री जी के साथ जो जुड़ जाएगा उसे वो मिलेगा जो जगत में किसी भक्त को ना मिला होगा। यावा तदेवं दर्शतम स्वयं। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। 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 श्याम देखा घने, श्याम देखा, श्याम देखा घने, श्याम देखा, श्याम देखा घने, श्याम देखा, श्याम देखा घने, श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा 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 श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में 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 देखा। गोकुल में देखा, हाँ गोकुल में देखा। गोकुल में देखा, गोकुल में देखा। कैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा।
बजाते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ये हो राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन देखा। राधा तेरा श्याम हम वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। वृंदावन में देखा हमने वृंदावन में देखा। वृंदावन में देखा हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। सिर जाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढे रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। बोलिए राधा रानी सरकार की। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। 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 मथुरा में देखा हमने मथुरा में देखा। ओ मथुरा में देखा हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढे रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढे रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढे रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्री वृंदावन परम धाम की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज